सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है वो अभी रिसेंटली है। और रिसेंटली आज ही के दिन 24 अप्रैल 2021 को आज के दिन ही हमारे देश में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। और वह हुआ है 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो बनाए गए हैं। और वो बनाए गए हैं विशेषकर जिसके बारे में अभी करंट न्यूज चली रही है, जिसे शॉर्ट में आप NV रमना के रूप में आप जानते हैं। और इसका पूरा जो नाम है वो है नथुलापति वेंकट रमना। इनके बारे में हम जानकारी रखेंगे। तो इसको आप दोबारा से आपको बता देते हैं कि वर्तमान समय में जो सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं NV रमना, नथुलापति वेंकट रमना, ये वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और इसमें अभी हम सबसे पहले यहाँ जानकारी रखेंगे कि संविधान क्या कहता है, इसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है। तो यहाँ आप जानकारी रखिए कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में, और ये भारतीय संविधान का भाग 5 है। और उसके अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। और यहाँ पर अभी जो रिसेंटली इसके बारे में हम जानकारी रखे, इंट्रोडक्शन नथुलापति वेंकट रमना है। इनका जो प्रस्तावना के रूप में आप जानकारी रखना चाहें तो आप ये यहाँ पर एक अपने पास में तथ्य रख सकते हैं कि उनका जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जो डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कृष्णा, और उसका एक गांव है पोन्नावरम गांव में उनका जन्म 27 अगस्त 1957 को हुआ था। और अभी ये आज आप जानते ही हैं कि उनका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंटमेंट हो गया है आज ही के दिन, और 24 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो यहाँ आप एक जानकारी और रख लीजिएगा कि इन्होंने 10 जनवरी 1983 को इन्होंने एडवोकेट के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। और 2013 में इन्होंने विशेष कार्य जो पद प्राप्त किया था यहाँ पर, और वो था आंध्र प्रदेश का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। इसके बाद में ये दिल्ली जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया। और इसके बाद में 17 फरवरी 2014 को इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनमें उन्होंने अपनी जो काउंटिंग है, जो गिनती है वो करवाई। इस दौरान आप जानते ही थे कि उस दौरान यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश थे उनकी संख्या 30+1 थी। और वर्तमान समय में ये जो न्यायाधीशों की संख्या है ये परिवर्तित हो गई है 33+1, अभी वर्तमान में 34। तो वर्तमान समय में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो अभी शपथ प्राप्त कर ली है वो NV रमना, नथुलापति वेंकट रमना है। इन्होंने महत्वपूर्ण जो सर्वोच्च न्यायालय का पद है मुख्य न्यायाधीश का वो प्राप्त कर लिया है। और ये जो कार्य करेंगे विशेषकर, और ये कार्य करेंगे 26 अगस्त। इसका कार्यकाल आप इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि 26 अगस्त है 2022 तक ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो वर्तमान में इनका अपॉइंटमेंट हो गया है और ये जो कार्य करेंगे ये 26 अगस्त 2022 तक ये अपना कार्यकाल करेंगे। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 2 साल भी पूरा कार्य ये नहीं करेंगे। और फिर यदि हम बात करें कि वर्तमान समय में इसके माध्यम से जो हिस्टोरिकल डिसीजन लिए गए थे वो यहाँ पर आप 3 महत्वपूर्ण डिसीजंस को यहाँ मान सकते हैं। जैसे इन्होंने 3 महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ लिए थे। एक यदि पहला हम जानकारी रखें तो अनुच्छेद 370 के रिगार्डिंग था, जिसमें यहाँ जम्मू कश्मीर में जो ये अनुच्छेद था ये समाप्त कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद में यहाँ पर जनवरी 2020 में यहाँ पर ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं इनके लिए एक समीक्षा होनी चाहिए। तो ये इनका एक ऐतिहासिक फैसला था। दूसरा यहाँ पर उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला महत्वपूर्ण उनका रहा
वो भी आप जनवरी का ही मान सकते हैं, और ये जनवरी में ही था अभी 2021 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि घर में जो वुमेन कार्य कर रही है, महिलाएं कार्य कर रही हैं, उसके कार्य की वैल्यू, और एक व्यक्ति जो विशेषकर दूसरे ऑफिस में जाता है, किसी सरकारी प्राइवेट ऑफिस में जाता है, उस कार्य की वैल्यू और घर में जो महिला कार्य कर रही है उसके कार्य की वैल्यू लगभग एक समान है। उसको हमें निम्न दर्जे का नहीं समझना चाहिए। तो ये भी उनके माध्यम से 2021 में फैसला उन्होंने दिया था। और इसका यदि तीसरा महत्वपूर्ण फैसला हम जानकारी रखना चाहें, बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है, और वो है आरटीआई की रिगार्डिंग। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो 2005 में लागू हुआ था, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय था वो इससे एग्जेम्प्टेड था कि सर्वोच्च न्यायालय इसके दायरे में नहीं आता था। लेकिन इन्होंने 2019 में अपने ऐतिहासिक फैसले में, इसके साथ में जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे, और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का सीजेआई का जो ऑफिस था उस ऑफिस को यहाँ पर अपने दायरे में ला दिया। आरटीआई के दायरे में उन्होंने इसको शामिल कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय भी आरटीआई के दायरे में आता है, और व्यक्ति है वो इसके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण 3 फैसले रहे हैं। अब यदि हम इनके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें, इनके बारे में भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ लगाए गए थे, और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, 17वें मुख्यमंत्री थे वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इस पर आरोप लगाए। जो एन वेंकट रमना हैं, इनके ऊपर आरोप लगाए थे कि एनवी रमना और यहाँ पर इसके जो रिलेटिव्स थे उन पर उन्होंने, जगन मोहन रेड्डी ने सर्वोच्च न्यायालय के पास में अपना एक लिखित में एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि एनवी रमन और उसके रिलेटिव्स ने अमरावती में जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है, भूमि अधिग्रहण हो रहा है, उसमें उन्होंने गलत तरीके से वहां पर भूमि का अधिग्रहण किया है। ये आरोप यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी ने, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर लगाए थे। परंतु इसके रिगार्डिंग जो फैसला था ये मार्च 2021 में आ चुका था, जिसमें यूए ललित हैं, इन्होंने इस फैसले का सुनवाई की, और उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो मेरिटलेस हैं, इनके ऊपर कोई मेरिट नहीं बनती है, और इस प्रकार से यहाँ पर एनवी जो रमना है इनको मुक्त कर दिया गया था कि इसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे।